हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं भंडारी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स भंडारी सर पर। मैंने आज क्लास 10 का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का दूसरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड किया है। इस मेथड को हमने मिल्टन ब्रेक से किया है। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स रह जाते हैं, क्लियर नहीं होते, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सेकंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, a² प्लस bx प्लस c = 0। इसमें क्या करेंगे, मिल्टन ब्रेक वाला मेथड यूज करेंगे। तो मिल्टन ब्रेक में क्या होता है, हम a इंटू सी करते हैं। पहले तो हम इसको लिख देते हैं a(x²), ये जो साइन होता है ये यहाँ जाएगा हमारा, और फिर ब्रैकेट खोलो x प्लस c = 0। अब हम करेंगे a इंटू सी। ए इंटू सी क्या है, ए सी प्लस में है, जब ये प्लस का साइन है तो हमारे यहाँ प्लस हो जाएगा। और ए सी के हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे, जिनका सम जो है बी के बराबर होना चाहिए। मतलब फैक्टर ऑफ ए सी मतलब सम ऑफ फैक्टर ऑफ ए सी इज बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ फिर करते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम आगे। जैसे हमारे पास बुक का ही एग्जाम्पल है पहला, 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। अब समझने के लिए जो मैं लिख रहा हूँ वो सब रफ में होगा। a = 2, b = -5, c = 3। अब हम करेंगे a इंटू सी। a इंटू सी मीन्स 2 इंटू 3 = 6 प्लस है, तो इसको ब्रेक कर देंगे। 2x² माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3 = 0। अब इंटू से पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम जो है वो 5 होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए। ये साइन नहीं होगा, खाली फ्री होगा, इसमें साइन यहाँ आ गया, 5 होना चाहिए। तो सिंपल है हमारे पास 3 + 2 5, 3 इंटू 6। फिर हो गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 = 0। और फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, क्या बचा 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन आएगा, -1। ये हो गया 2x माइनस 3 = 0। ये हो गया 2x माइनस 3 और x माइनस 1 = 0। अब दोनों में फोड़ जाएगा, इसमें या तो पहला 0 होगा या x माइनस सेकेंड 0 होगा। तो यह x की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 और x = 1। ये तो हमारे इसके सॉल्यूशन आ गए, या इसमें हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन जगह रूट्स। तो 3/2 and 1 आर दी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसको हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने क्या करेंगे, 3/2 और 1 को LHS पे रखोगे तो RHS से इक्वल आना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। जैसे 1 रखते हैं यहाँ पे, पुट 1 इन गिवन इक्वेशन इस LHS। तो कितना कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 हो गया 2 इंटू 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 हो गया 2 माइनस 5 प्लस 3 हो गया -3 प्लस 3 0 मीन्स इक्वल टू RHS। सो LHS इक्वल टू RHS। सो हेंस वेरीफाई भी हो गया कि हमारे ये सोल्यूशन सही है। अब इसका सेकेंड एग्जांपल है, (6x² माइनस x माइनस 2 = 0। तो सेम हम जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा रफ में रहेगा। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 6x² माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 = 0। अब 6 इंटू क्या है, -12, तो माइनस से यहाँ के 12 के फैक्टर बनाएंगे, जिसको सम होगा कितना आना चाहिए, b1। तो 4 - 3 1 और 4 3 12।
अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ गया, क्या बचा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसमें 3x माइनस 2 कॉमन है, 2x प्लस 1 इक्वल 0। इट मीन्स आइदर फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर। 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो s 2/3 and -1/2 are the roots of the given quadratic equation। तो ये तीसरा ले लेते हैं एग्जांपल हम। तीसरा एग्जांपल है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। अब a इंटू बी कितना हुआ, 3 इंटू 2 इक्वल 6 प्लस 6, तो इसका हो गया 3x² माइनस ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमें 2 रूट 6 चाहिए, 6 के फैक्टर बनेंगे 6 इंटू 1 तो होता ही नहीं, तो क्या 6 को मिल सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6 बन गया 2 रूट 6, रूट 6 प्लस रूट 6 हो गया, ये हो गया 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, रूट 6 के तो है, रूट से रूट, अब रूट 6 के फैक्टर बन गए रूट 3 इंटू रूट 2, और रूट 3 के क्या हुए, नहीं 3 के रूट 3, तो 3 रूट 3 कॉमन है, ये हो गया रूट 3x कॉमन आ गया, बचा क्या रूट 3x माइनस रूट 2 माइनस, वैसे ही 2 की क्या हुए रूट 2, इसमें हमारे पास रूट 2 कॉमन आ गया, माइनस रूट 2 कॉमन आया, तो क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल 0। अब ब्रैकेट सेम है हमारे पास, सिर्फ भरा गया रूट 3x माइनस रूट 2, दूसरा क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। सो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। सो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3। ये हमारे दो जीरोस वो रूट्स आ गए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रूट्स फाइंड करने हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो सेम वही पहले हम करेंगे x², जी यहाँ पे क्वेश्चन तो वो है, तो यहाँ इम्प्लाइज, सब पे इम्प्लाइज का साइन आएगा, यहाँ पे इन सब पे इम्प्लाइज का साइन आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आ गया x² माइनस n आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया x माइनस 10 इक्वल 0। अब इंटू सी का माइनस 10 माइनस आ गया, अब हमें माइनस करके 3 लाना है, तो 5 टू 10 हो गया, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। इसमें हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल 0।
ये हो गया एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 2 इक्वल 0, एक्स माइनस 5 इक्वल 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू -2। ये हमारे दो जीत हो जाएगा। आसपास लिख देंगे 5 एंड -2 आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट है इसका 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले वो करेंगे हम 2x² प्लस साइन एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गया 2 6 12 -12 हो गया, तो माइनस हो गया 6 12 के फैक्टर बनाएंगे, वही 4 3 12 4 माइनस 3 1 क्योंकि यहाँ 1 है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 3 आ गया, x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल 0, सो x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। रूट्स आर -2 एंड 3/2। तीसरा आ गया पार्ट 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। अब फ्रिक्शन आ गया, मिल्टन ब्रेक में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे पहले इसके कैसे मिलेंगे। ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0, 8 वहाँ चले जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 × 8। तो उसके मिल्टन दिखाएंगे 16x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, 0 × 8 0। और 16 कैसे फैक्टर बनाए थे 8 आ जाता, हो गया 4 + 4 क्योंकि इंटू सी प्लस था, प्लस का साइन आ गया 16x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल 0 प्लस 1। ये हो गया 4x कौन आ गया 4x प्लस 1 माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल 0, सो 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0 और 4x माइनस 1 इक्वल 0, सो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, सो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो माइनस 1/4 सॉरी प्लस एंड 1/4 और दी रूट्स। फोर्थ हो गया हमारा, अच्छा थर्ड रह गया था ना, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। सबसे पहले वही स्टेप नंबर पर √2x² प्लस x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब ये कितना 5 × 10 हो गया इंटू 5 + 2 हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। इसमें क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं है, एक्स कॉमन आया बस, √2x प्लस 5 प्लस इसमें हमारे पास √2 कॉमन आ गया, ये हो गया √2x प्लस 5 इक्वल 0। ये हो गया √2x प्लस 5 x प्लस √2 इक्वल 0। ये हो गया फिर √2x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस √2। ये हो गया √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, x इक्वल टू -√2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। एक पार्ट हो जाएगा हमारा, फिफ्थ पार्ट इसका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। पहला मेथड हो गया हमारे पास 100x² माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल 0, इंटू सी प्लस है, प्लस आ गया, प्लस आना चाहिए 20 करके आ गया, 10 + 10 10 × 100, तो 100 × 100 हो गया,
कॉमन ले लेते हैं, पहले ब्रैकेट खोलोगे, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 10x कॉमन आ गया, x माइनस 10 माइनस 1 सॉरी 1 10 यहाँ होगा, 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 बाहर आ गया, बचा गया 10x माइनस 1 इक्वल 0, फिर 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल 0, so 10x equal to 1, x equal to 1 by 10, 10x equal to 1, x equal to 1 by 10, so 1 by 10 and 1 by 10 are the roots of the given quadratic equation. अब सॉल्व द एग्जांपल है, छोड़ इसको हम पहले बाद में करेंगे। थर्ड है फाइंड द नंबर हु सम इज दिस, हमें दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 27, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 182। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x and second number equal to 27 minus x, product equal to x into 27 minus x, so according to question is x minus x into 27 minus x equal to 182, ये हो गया 27x minus x square equal to 182, ये 10 ले आएंगे, 0 equal to x square minus 27x plus 182 equal to 0, so x square minus 27x plus 182 equal to 0, और 182 के हमने फैक्टर बनाना है, तो पहले देंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 182 इक्वल 0, ए इंटू सी प्लस है प्लस 182 के हमने फैक्टर बनाना है, 2 9 जा 1 जा 13 7 जा 13 2 14 हो गई 14 और 13, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0, एक्स आ गया, x माइनस 14 माइनस 13 आ गया, x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल 0, सो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 x इक्वल टू 13, हमें बताइए x इक्वल टू 14, इट मीन फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 14, सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x, इट मीन 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, if x equal to 13, first number equal to x equal to 13 and second number equal to 27 minus 6, it means 27 minus 13 equal to 14, hence numbers are 13 and 14. हाँ फ्रेंड, ये भी सेम ऐसे हमारे पास एक हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, we can find two consecutive numbers whose sum or square is this now. Let first positive integer equal to x and second consecutive positive integer equal to x plus 1. So according to question is x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, खोल देंगे हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0 प्लस
2x माइनस 364 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल 0. So x square plus x minus 182 equal to 0.2. So x square plus x minus 182 equal to 0. अब सेम वही मार्क में बनेगा इसका x square plus ब्रैकेट x minus 182 equal 0. अब इसके में फैक्टर होना है, 182 के हमने किसी फैक्टर बनाए थे 14 minus 13 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0. सो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 0. सो x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0. इसका मतलब x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 0. So x equal to minus x is equal to minus 14 and x equal to 13. ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज दिस नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो x इक्वल टू आ गया 13. सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13 and second number equal to x plus 1 means 30 plus 1 equal to 14. Hence numbers are 13 and 14. अब आता है आर्टिट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. आर्टिट्यूड जो है 7 लेस है बेस, सपोज बेस ये हो गया, आर्टिट्यूड x माइनस 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 है. BC in triangle ABC, angle ABC equal to 90. So base BC equal to x centimeter और altitude equal to AB equal to x minus 7 centimeter and hypotenuse equal to AC equal to 13 centimeter. By using Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square. ये हो गया x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर. ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169. ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0. ये हो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 2 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2. इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस होगा हो गया 12 × 7 बराबर 7. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0. एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 12 प्लस 5 आ गया, एक्स माइनस 12 इक्वल 0. ये हो गया एक्स प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल 0. सो x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 5. इट मीन्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड जो नेगेटिव नहीं होती. x इक्वल टू 12. हम निकालने हैं अदर टू साइड्स. तो BC हो गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AB हो गया x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर. ये हमारे आंसर आ गए. लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे. हमने वो ही निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल.
let number of article produced in a equal to x, cost of each article equal to कितना बोल रहा हूँ 3 more than twice the number, I mean 2x plus 3 rupees. Total cost of x article equal to x into 2x plus 3 rupees. So according to question is x into 2x plus 3 equal to 90. You get 2x square plus 3x equal to 90. 2x square plus 3x minus 90 equal 0. सेम हो गया फिर 2x square plus x minus 90 equal to 0. ये माइनस से रहेगा. अब 90 टू जा 180. हमने 180 के फैक्टर बनाने हैं जिसका माइनस करके 3 आना चाहिए. ये हो जाता है 180. इट मीन्स 18 इंटू 10 8 हो गया. 6 टू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 6 15. हाँ हो गया 15 12. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0. ये हो गया 2x, ये आ गया x कॉमन आ गया 2x प्लस 15 माइनस 12 आ गया x नहीं 12 नहीं 6. ये हो गया 2x प्लस 15 को 0. ये हो गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल 0. ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0. सो x इक्वल हो गया माइनस 15/2. इट मीन्स नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जो नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते. सो x इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया 2x प्लस 3. इट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इट में ₹15. ये हमारे आंसर हो गया. ये हमारी साइट एक्सरसाइज बताइए. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटी फॉर्मूला करेंगे. इस वीडियो में खत्म करते हैं. अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरी वीडियो जितनी बनाता हूँ वो आपके पास जल्द से जल्द डायरेक्ट पहुँच जाए. और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ. इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन एक्सरसाइज के डाउट हो या किसी और बुक से किया आपने क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा. ओके, थैंक यू.